नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दी थी। विफाकी काबीना ने एक्ट में तरमीम 27वीं यानी तरमीम के बाद जरूरी अमल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। विफाकी काबीना के इजलास में कहा, हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। मुज़ाकरात से मुल्की मईशत और जमहूरियत को तक़वियत दी जा सकती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी टीम की काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है। आलमी सूरत हाल से शदीद मुतासिर हो रहा है। IT बरामदात में 18% इजाफा बड़ी कामयाबी है। FBR को हिदायत की है ताजरों को गैर ज़रूरी तंग न किया जाए। हर शोबे में डिजिटल इक़दामात मुतारिफ कराने के लिए कोशिश हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को अच्छा कदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा। उम्मीद है रुकावट नहीं डाली जाएगी। यह आवाम का मैंडेट है कि वो किसको पसंद और किसको वोट देते हैं। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई इख्तलाफी बात नहीं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुतालिक बिल अभी तक मेरे सामने नहीं आया। हुकूमत ने बिल का मुसवदा भी ऑपोजिशन से शेयर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की असेंबली हाल में बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आपकी वालिदा के इंतकाल पर दुख है। ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊँगा। हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली पर नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज उठा दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत नई तरमीम शुदा दरखास्त इजाफी मारूजात के साथ जल्द दोबारा दायर करेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। बानी के इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो हुकूमत मुकम्मल तामन करेगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है, अदालत ने जो कहा है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा 48 घंटे मुकम्मल होने पर हुक्म पर अमल दरामद भी हो जाएगा। अदालती अहकामात और मुकर्रर टाइम फ्रेम के मुताबिक तमाम इकदाम किए जाएंगे। अदालत ने जो हिदायत दी हैं हुकूमत इन्हें तस्लीम करेगी। PTI ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बानी PTI की सेहत पर पार्टी का मौक़िफ़ देगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा, तैमूर झगड़ा, शेख वकास और इंतज़ार पंजहोता कमेटी में शामिल। अरकान सेहत से मुतालिक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ और पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफ करने के मुजाज होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़े सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और दो तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शाम के वज़ीर ख़ारजा की आला सतही वफ़द के हमरा वज़ारत तिजारत आमद। विफाकी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम का दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। विफाकी वज़ीर बराए जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान शाम के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच के वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मलेशिया के वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। रावलपिंडी में नशीबी इलाके ज़ेरियाब, कई नालों में तुग़यानी। न्यू कटारिया में सबसे ज़्यादा 45 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर सतह 8 फीट, गवाल मंडी में 6 फीट बरकरार। हकला इंटरचेंज पर बारिश के पानी में फंसे 3 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। शाहबाग कलर सईदा में 5 अफराद बाहिफाजत मुंतकिल। सहाला मनकियाला सेक्शन में सैलाबी पानी। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रैक मुकम्मल बहाल होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर लाई जाएगी। मरी में शदीद बारिश से नालों में तुग़यानी और शाहराहों पर पानी जमा। लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने का खदशा।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों ने जल थल एक कर दिया। गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जेहलम के मेन बाजार, सिविल लाइन रोड और शादाब रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सियालकोट के इलाके चविंडा में नाला एसपुर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुतअद्दिद देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब। सियालकोट के दीगर इलाकों नारोवाल, डस्का और हजरू में भी मूसलाधार बारिश। निचेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शाहराहें और गलियां डूब गई। पानी घरों में दाखिल। सुहावा में भी तेज बारिश। अटक में मकान की छत गिर गई। हजरू शहर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। समड़ियाल में नाला एक बिफर गया। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। सवाबी में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मोहल्ला आज़ाद खेल में बारिश से मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। माँ और बेटा जख्मी। 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। निजी फ्लोर मिल्स में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए मालियत का आटा खराब हो गया। तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी झानिया चौक में मार्केट में दाखिल। मुतादिद दुकानें मुतासिर। लाखों रुपए का नुकसान। चार सद्दा में भी बादल खूब बरसे। मानसेहरा और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए। खानपुर शहर और गिरदुनवा में भी बारिश। निजाम जिंदगी मफलूज। मानती हूँ बारिश के बाद पानी खड़ा होता है, लेकिन 2 घंटे में शहर से पानी निकाल भी दिया जाता है। एक वक्त था जब मरी में लोग बर्फ के नीचे दब गए थे और हुकूमत को आवाजें देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अब हुकूमत अवाम के घर की दहलीज पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में हर स्कीम, हर महकमा और हर शहरी को डिजिटल निज़ाम के जरिए सहूलत दी जा रही है। कोई मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं। रिश्वत और करप्शन को 100% खत्म करना आसान नहीं, मगर जल्द भरपूर क्रैकडाउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ दी। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नतायज की धमकियां। कहा, ईरान को किसी भी मुल्क से ज्यादा मौके दिए, लेकिन तेहरान ने फायदा नहीं उठाया। ईरान की बहरी और फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचा। फौजी तनसीबात तबाह हो चुकी। मईशत इंतहाई कमजोर हालात में है। अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तनहा करने और इसके खिलाफ कार्रवाई को मुअस्सर बनाने के लिए काम करेगा। तारीखी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे। वो दुनिया में दहशत फैलाने के काबिल नहीं बचेगा। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी इक़दाम अपनी ही मुआशी मुश्किलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पुरानी और नाकाम पॉलिसियों को दोहराने से अमरीका को आइंदा भी शिकस्त और ईरानी अवाम की नाराज़गी ही हासिल होगी। अमरीकी मुआशी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा बनती जा रही है। कौम परस्तों के हवाले से बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में गलती हुई, माजरत खां हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अलहदगी पसंद कुव्वतों कलअदम TTP BLA का आपस में राब्ता है। कलअदम तंजीमों का मरकज अफगानिस्तान में है। भारत इन सब का सहूलतकार है। फौजी हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी मल्लाह वतन वापस पहुंच गए। 2 मैयतें भी मुंतकिल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक्स पर तस्दीक। कहा, जख्मी मल्लाहों और जाँ बहक अफराद के अहल खाना को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। पाकिस्तान हौजी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। समुद्री जहाज रानों की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाए। विफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.5% इजाफा मंजूर कर लिया। पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन ₹1.34 और डीजल पर ₹1.34 का इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर ₹2.68 इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर डीलर मार्जिन बढ़कर ₹19.96 हो जाएगा। डीजल ₹32.63 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹263.06 फी लीटर हो गई। पेट्रोल ₹2.97 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹337.51 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी ₹1.72 इजाफे से ₹80 लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 और मट्टी के तेल पर ₹20.36 फी लीटर लेवी बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराए में 10% कमी का ऐलान।
कहा जाता है मैं रोज कीमतें बदलता हूँ, मैं कीमतें नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। आलमी मार्केट में हर जुमे को कीमतें तब्दील नहीं होती। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम को किराए में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी भी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिरों से मनमाना या जायद किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के पेशावर, लाहौर और कराची में धरने जारी। हाफिज नेम रहमान कहते हैं अवाम अपने मसाइल लेकर जमात इस्लामी के धरनों में आ रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने अवाम के लिए उम्मीद का मरकज़ बन रहे हैं। हमारी जदोजहद किसी फ़र्द या जमात के लिए नहीं, अवाम और इनके बच्चों के लिए है।